संजय भारद्वाज जी के पास जाने से पहले यह खबर आपको बता दूं कि ईरान 100 घंटों से लगातार कर रहा है मिसाइल हमले। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ये अभी हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों के पास जोरदार धमाकों की खबर है। ईरानी हमलों के बाद खाड़ी में विस्फोटक हालात हैं। ईरान अमेरिका टकराव ने खतरनाक मोड़ ले लिया है और इस बार खतरा यह है कि ये जो अरब देश हैं ये भी लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। युद्ध बड़ा हो सकता है। संजय भारद्वाज जी, क्या ये ईरान का ट्रैप है और इस ट्रैप में आज नहीं तो कल अरब कंट्रीज आती हुई दिखाई दे रही हैं क्या आपको? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से ईरान का प्रभाव बढ़ रहा था पिछले 40-50 दिन से, आप देखिए कि जो नेगोशिएशंस ट्रंप के साथ चल रहे हैं और ईरान एक तरीके से अमेरिका को कंडीशंस पे लाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो, न्यूक्लियर इश्यूज हों या बाकी जो उनके जो अकाउंट्स फ्रीज हैं, सारे मुद्दों पर अमेरिका को एक तरीके से नेगोशिएशन पे लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो खतरा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया और अगर ईरान को इस हालात में छोड़ दिया तो सबसे पहला अगर कोई थ्रेट है तो वो बाकी जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनको डायरेक्ट थ्रेट लगता है। तो जो ये फियर फैक्टर है ये निश्चित रूप से जो ये इन देशों को भी इसमें ड्रैग कर रहा है कि ये भी युद्ध के पार्ट हो। और दोनों देश यूएई और इजराइल ये चाहते हैं कि पूरा जो गल्फ कंट्रीज, जो आपने कहा कि ईरान का ट्रैप है ये गल्फ कंट्रीज को इसमें लाने का, तो निश्चित रूप से ईरान का मकसद क्या है? ईरान का साफ साफ मकसद है कि जो अमेरिकन एक अपना एक बेसिस है, अमेरिकन जो एक प्रभुत्व है और जो अमेरिका का एक सुरक्षा कवच इनको दिया हुआ है उसको फेल करना, और वो फेल होगा तो ईरान का मकसद पूरा होगा कि ये जो गल्फ कंट्रीज है इनका लीडर ईरान है, ईरान की बात को मानना चाहिए। तो ये बात मान के एक और पॉइंट जो आपने खुफिया एजेंसी, देखिए खुफिया एजेंसीज का काम तो है ही निश्चित रूप से डेटा कलेक्शन करना, और इजराइल पूरा नज़र रखा हुआ है कि कहीं जो हालात यूक्रेन और रशिया के मामले में रशिया और अमेरिका जिस तरीके से डील कर रहे थे, यूरोप को बाहर रख रहे थे, वही हालात यहां पर नजर आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील चल रही है, बातचीत चल रही है, उसमें कहीं इजराइल को साइडलाइन नहीं कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान का खात्मा हो, ईरान को अगले 40-50 साल तक तहस नहस कर दिया जाए। नहीं तो दोनों के बीच में अब क्या अमेरिका डेस्परेटली ऑफ रैंप होना चाहता है, इजराइल चाहता है नहीं जब तक उसके ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं हो जाते हैं तब तक इसको कैंपेन को जारी रहना चाहिए? क्या इसी में डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि 3 जून को अपने पॉडकास्ट में खुद ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, और यहां से खबर ये आ रही है कि वहां जासूसी कराई जा रही है, जिनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल ये रहा हो, दोनों के बीच में ट्रस्ट लेवल ये रहा हो कि वो, आपको याद होगा वो 15 दिन की लड़ाई जिसमें कहा गया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट कम एंड फिनिश द जॉब। मतलब वहां से अब क्या ट्रस्ट डेफिसिट यहां आ रहा है कि एक जासूसी कराना पड़ रहा है और दूसरा अपशब्द कह रहा है? क्या ये डिफरेंसेस, ये फॉल्ट लाइंस अगर थी पहले नहीं थी, बाद में आई, और अब ये क्या गहरी होती जा रही हैं? ये एक सवाल है जनरल साहब आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। कुवैत में ईरान की कई मिसाइलों को किया गया नष्ट। खाड़ी के आसमान में कई धमाकों की खबर। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दागी 7 बैलिस्टिक मिसाइलें। देखिए जरा यहां तस्वीरों में, देखिए ये जो सफेद लकीरें और ये उठता हुआ धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है, ये जाहिर है रात की तस्वीरों में आपको वो आग के शोले दिखाई दे रहे हैं और दिन में ये सफेद लकीर बता रही है कि कहां ये तबाही की इबारत आसमान पर लिखती हुई जाकर ये मिसाइल जमीन पर अपने निशाने को भेद रही है। 6 मिसाइलें हवा में मार गिराने का इस बीच दावा भी किया गया है, ये बताने के लिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और कई निशाने जो हैं उनको वो फेल कर रहे हैं, फ्यूटाइल बना रहे हैं। अब जरा देखिए यहां सीज फायर के बाद ईरान का सबसे बड़ा हमला। बहरीन पर मिसाइल हमले के बाद गूंजे सायरन। बहरीन ने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया, नागरिकों को फौरन सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए। किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं है, सेंटकॉम की तरफ से यह दावा किया गया है। ये दावे दोहराए जाना और ये बताया जाना कि नहीं किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। आगे मिड टर्म इलेक्शन, सब कुछ आप एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। यहां दोनों तस्वीरें देख लीजिए, ईरान की कई मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जाने का दावा, और ये तस्वीरें जारी की गई। किसी यूनाइटेड स्टेट्स के किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सेंटकॉम ने दावा किया है। यहां किस तरीके से उस समय सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए कहा गया, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। देखिए होर्मुज के पास अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल हमले, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को बनाया गया संभावित निशाना। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर हर दिन तनाव की खबरें आ रही हैं। होर्मुज के आसपास युद्ध जैसे हालात,
लगातार बने हुए हैं और ये गहराने की आशंका और ज्यादा बढ़ती जा रही है इन हमलों की वजह से, ऐसे हालातों की वजह से। होर्मुज को लेकर दुनिया आशा कर रही है और हमेशा ये ऐसा महसूस होता है कि ये होपिंग अगेंस्ट द होप है। वहां उम्मीदें की जा रही हैं जहां हर गुजरता दिन इस तरह के घटनाक्रम सामने लेकर आ रहा है जिसमें ये उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं। अब जरा देखिए यहां ये बहुत अहम शांति की बात के बीच ये जो घात और प्रतिघात हो रहा है, इसके संदर्भ में कहना यह है कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। वो जो वॉर डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है और वो जो डिप्लोमेसी के लिए बनाया गया है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या इसको कंड्यूसिव कहा जा सकता है बातचीत के लिए, इस माहौल को? शांति की बात के बीच घात और प्रतिघात। खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए। ईरानी ड्रोन होर्मुज की तरफ जा रहे थे। अमेरिका ने ईरानी रेडार साइट पर भी हमला बोला। केशम द्वीप पर गोरुक में अमेरिका का हमला हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स अटैक का मकसद क्या है? आगे के हमलों को रोका जा सके। ईरान का पलटवार कुवैत और बहरीन में हमलों की शक्ल में दिखाई दिया। अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में 6th फ्लीट को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स का दावा है 6 ईरानी मिसाइलें हमने इंटरसेप्ट करके उनको नष्ट भी किया।